अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आप सबको बहुत बहुत ज़्यादा वेलकम एक न्यू व्लॉग में। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है। अच्छा जी, सबसे पहले आज सुबह का आगाज़ करते हैं नाश्ते से। आज मैंने नाश्ता कुछ चेंज किया है। आज मेरा दिल था जी ये पराठा बनाने का, एग पराठा, और इतना यम्मी बनता है ना, और सिंपल इसकी रेसिपी है। शायद मैंने एक दो दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर भी की, अगर नहीं शेयर की तो फिर भी मैं आप लोगों को बता दूँ। सिंपल एक साइड से रोटी पका लें, दूसरी साइड से जब आप लोग रोटी बनाने लगें तो उसके ऊपर आप अंडा डाल के उसको फैला लें। अंडे में आप लोगों ने जो ऑमलेट में चीज़ें डालते हैं वो डाल लें। जब वो फैल जाएगा, हल्का हल्का पकने लग जाएगा, फिर आप साइड चेंज करें और फिर दूसरी साइड से भी रोटी को पका लें। उसके साथ अंडा चिपक जाएगा। फिर उस पर मायोनीज, केचप, और अगर आप लोग सलाद यूज़ करना चाहते हैं तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सारा कुछ डालें और फिर इसको जो है ना पराठा रोल जो है ना वो इंजॉय करें। खैर यहाँ पर मेरा रोल अच्छे से रेडी हो चुका था। अभी मैं आप लोगों को दिखा रही थी, दरमियान से मैंने कट कर लिया। साथ में मैं बनाऊंगी चाय, तो अभी बस मैं नाश्ता करूँगी। कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोगों का ना दिल करता है कि कोई आज चेंज चीज़ खाई जाए, तो बस जी मैंने पराठा ही खाया, लेकिन उसको थोड़ा सा चेंज करके। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ जी इस्लामाबाद का वेदर, कि इस्लामाबाद में फिर से बारिशों का स्पेल शुरू हो चुका है और फिर से बारिशें आ रही हैं। और आज बादल देखें, कितने काले बादल आए हुए हैं, और अनकरीब जी बारिशें भी होनी शुरू हो जाएंगी। थोड़ी बहुत बारिश हो भी रही है, मतलब बहुत ही ख़राब मौसम है। अच्छा, इतने ख़राब मौसम में फिर मैंने क्या किया जी, आप भी आई हुई थी तो थोड़ी सी फ़िश पड़ी हुई थी। आप लोगों को पता है मैंने फ़िश को मैरिनेट करके रखा हुआ था, तो मैंने फिर फ़िश फ्राई कर ली। साथ में 2-3 पकौड़े का मटीरियल पड़ा हुआ था जी, पकौड़े बना लिए, और साथ में रोटियाँ बना ली और चटनी वगैरह। मतलब सिंपल सा जाना। अभी हम लोग खाना खाने लगे हैं और इस मौसम को एंजॉय करने लगे हैं। आप लोग ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि कौन कौन जो है ना सर्दियों में मछली को खाता है, कौन कौन जो है इसको नहीं खाता। जैसे हमारे घर में बहुत सारे लोग खाते हैं और बहुत से लोग नहीं खाते। खैर जी, फिर भी हम लोगों ने बना लिया और अभी मैं, अम्मी और आप ही हम लोग बैठ के इसको एंजॉय करेंगे। और उसके बाद जी बच्चों की फरमाइश थी कि बनाई जाए चिप्स, तो मैंने कहा क्यों नहीं जी, बच्चे आए हुए और उनकी बात ना पूरी की जाए। और वैसे भी सर्दी है और जिस तरह बारिश है, तो बच्चों को कुछ ना कुछ तो एंजॉय करवाना ही चाहिए ना। तो और जी यहाँ पर फिर मैं चिप्स बनाने के लिए आ गई। और आप लोगों को पता है हमारे फैमिली में वैसे भी चिप्स बहुत ही ज़्यादा शौक से खाई जाती है। अच्छा, बच्चों के पीछे से आने वाली आवाज़ों को आप लोगों ने अवॉइड करना है, क्योंकि आप लोगों को पता है एक तो मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं और आप ही के भी छोटे छोटे बच्चे हैं। जितनी मर्जी कोशिश कर लो ना, बच्चों का शोर जो है ना वो कम नहीं होता। खैर, कमरे के किसी भी कोने में भी जाकर वॉइस ओवर करो ना, कहीं ना कहीं से बच्चों की आवाज़ें जो है ना ज़रूर आप लोगों को आ जाती हैं, डिस्टर्ब कर देती हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं। यहाँ पर मैं चिप्स बना रही थी, रिव्यू आप लोग देखो यार, कितना मज़े का लग रहा है ना। मतलब मुझे तो सब्र ही नहीं हो रहा था। पहले मैं चिप्स नहीं खाती थी, लेकिन यूसुफ ने ऐसी आदत डाली है ना चिप्स खाने की, क्या चिप्स के बगैर मेरे से भी रहा नहीं जाता। मैं भी जब ऐसा मौसम देखती हूँ ना, बच्चों के साथ खुद भी इंजॉय करती हूँ। अच्छा, यहाँ पर दूध मैंने बॉयल कर लिया। 2 अलग अलग जगह पे जो है ना दूध बॉयल किए थे। उससे पहले फिर मैंने बना के दिया था अब्बू को हलवा, क्योंकि आप लोगों को पता मौसम ऐसा था, तो अब्बू ने कहा मुझे हलवा बना दो, मैंने चिप्स नहीं खानी, तो उनके लिए मैंने हलवा बना दिया। और आप लोगों को पता है हलवा भी मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर किया है कि मैं कितनी जल्दी फटाफट से हलवा बना देती हूँ। बहुत ही मज़े का बनता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जिनको चीज़ पसंद आनी होती है वो तो खा लेते हैं, जिनको नहीं आती फिर उनकी मर्ज़ी। खैर यहाँ पर फिर मैंने क्या किया, चिप्स भी फटाफट से बना ली थी, और यहाँ पे एक परागा बन चुका था और दूसरा भी मैंने अंदर डाल दिया कि चलो जब तक एक जो है ना वो बच्चे खाते हैं तब तक दूसरा बन जाएगा। अच्छा, पहले मैंने एक दफ़ा चिप्स काट ली थी जितनी, तो वो फिर बच्चों को दी तो वो कम हो गई थी। फिर मैंने अगेन यहाँ पर और आलू काटे हैं, छीले हैं, और अब मैं और जो है ना चिप्स बनाने के लिए रखी है। जब तक ये चिप्स बन रही थी मैंने फिर साथ में चाय भी रख ली। मैंने कहा चलो हम लोग भी जो है ना चाय के साथ चिप्स इंजॉय करते हैं। उसके बाद जी क्या था, आज रात के खाने में मैंने बनाया था मटर पुलाव, और मुझे इतना पसंद है ना मटर पुलाव, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा। लेकिन मुझे ना मटर कम नहीं अच्छे लगते, मतलब मुझे मटर ना ज़्यादा अच्छे लगते हैं। हर बाइट में मटर आने चाहिए, वो मुझे अच्छे लगते हैं। उसके साथ फिर मैंने क्या किया जी, दही पुदीने की चटनी बना ली। और यहाँ पर कैमरा जो है ना वो उसकी वजह से धुएँ की वजह से ना थोड़ा ब्लर हो गया था, साफ़ कर लिया। खैर, और फिर सलाद काटने लगी थी, मूली और उसका खीरे का। और यहाँ पर मैंने जो है ना बैटर बना कर रखा हुआ था कटलेस के लिए, क्योंकि मैं आज कटलेस भी साथ बनाने लगी थी। अच्छा, आप ही के जो है ना बच्चे माशाल्लाह उनको ना कटलेस बहुत ही ज़्यादा पसंद है, अयान को ना और रायान को भी। और जब भी वो आते हैं ना वो ज़रूर फरमाइश करते हैं मामी आज कटलेस बना लो। तो फिर खैर इसलिए मैंने चिकन के और आलू के जो है ना मैश करके कटलेस बना ली, और ये इतने फटाफट बन जाते हैं और इतने मज़े के बनते हैं। जैसे मैं आलू बॉयल करती हूँ उसके अंदर चिकन भी डाल देती हूँ। और यहाँ पर जी मैं सलाद वो कर रही थी, चटनी बना रही थी अम्मी। और चटनी जो है ना पुदीने की और टमाटर, प्याज और धनिया और हरी मिर्चें डाल के अम्मी चटनी बनाती हैं देसी स्टाइल से, वो पुराने ज़माने वाली चटनी। मुझे इतने मज़े की बनती है ना, और मुझे भी अच्छी लगती है। खैर यहाँ पर अभी मैं सारा कुछ रेडी करती हूँ और फिर बस जी खाना लगा दिया था। यहाँ पर मैंने
मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि खाना हम लोग खाने लगे हैं। खाने में ये जी पुलाव, आप लोग देखें पुलाव कितना मज़ेदार लग रहा है और कितना यम्मी सा लग रहा है ना। कमेंट्स में बताना किस किस को मटर पुलाव अच्छा लगता है। वैसे मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, मैं इसमें चिकन फ्लेवर भी डालती हूँ। चिकन का जो है ना या तो रेशी करके डाल देती हूँ, या फिर चिकन की यखनी डाल देती हूँ, या चिकन क्यूब्स, या फिर चिकन पाउडर, जो भी अवेलेबल हो ना वो मैं ज़रूर डालती हूँ। तो कटलेट भी बिल्कुल रेडी थे, सलाद और रायता। और यहाँ पर जी अभी नेक्स्ट डे का व्लॉग स्टार्ट हो गया। यहाँ पर मैंने क्या किया जी, कल जो चाट बनाई थी, भाई भाभी लोग आए थे तब मैंने चाट बनाई थी, और साथ में दही बल्ले पड़े हुए थे, थोड़े से दही वगैरह पड़ा हुआ था। तो फिर मैंने क्या किया जी, चाट को जो है ना डाला बाउल में, और उसके अंदर डाली जी इमली की चटनी, और उसको अच्छे से मिक्स किया। थोड़े से मसाले स्पाइसेस और ऐड किए, चाट मसाला ऐड किया, नमक कम था नमक ऐड किया। मतलब ना दही वाली चाट में ना कम था। और आप ही लाइट मसाले खाती हैं, तो फिर ये बाज़ार के थे, शायद भाभी लेकर आई थी। लेकिन खैर मैंने जिस तरह का मुझे अच्छा लगता था मैंने उस तरह का उसको खुद कर लिया। और फिर मैंने यहाँ पर चाट इंजॉय की। उसके बाद जब बच्चों के लिए आइसक्रीम लेकर आई हुई थी, तो सब बच्चों को तो मैंने रात में दे दी थी कि चलो आप लोग आइसक्रीम खा लो। लेकिन उस टाइम मेरा दिल नहीं कर रहा था। पता नहीं क्यों आजकल मेरे दांतों में इतना दर्द होता है ना, ठंडा गर्म इतना लगता है ना कि कुछ खाने का दिल ही नहीं करता। हर वक्त मेरी पॉकेट में ना इंसेट की गोली होती है कि मेरे दांत में किसी भी वक्त दर्द हो सकती है। तो खैर इसलिए जी अभी भी मेरे दांत में दर्द थी, तो मैंने वो रात में नहीं खाई। तो अभी फिर नेक्स्ट डे जो है ना मैं अभी आइसक्रीम एंजॉय कर रही थी, और बहुत ही मज़ा आता है यार आइसक्रीम। वैसे मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी खैर कभी कभी खा लेती हूँ। उसके बाद जी ये दाल वाला पराठा, हम लोगों ने दाल बनाई थी तो उसका बच गया था जी सालन। तो फिर आप लोगों को पता है हम सब जो है ना वो दाल वाला पराठा शौक से खाते हैं। हमारे घर में बड़ा मतलब ना अच्छे से दाल वाला पराठा सब लोग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बड़े हों के छोटे हों, भाभी के घर भी बहुत ही ज़्यादा शौक से बनता है दाल वाला पराठा। और हमारे घर में भी ना पहले मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब ना मुझे खुद अच्छा लगता है। बल्कि जब भी दाल बच जाती है ना, मैं खुद अम्मी को कह देती हूँ, अम्मी आज दाल वाला पराठा बना लीजिएगा, आटा गूंद लेना, फिर पराठे बना लेंगे। और यहाँ चाय के साथ इसको खा रही थी। और यहाँ पर जी अब मैं बहुत ज़्यादा सैड थी, क्योंकि मेरे साथ हो गई एक ट्रेजेडी बहुत ज़्यादा। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बच्चों ने क्या किया। मैं मिरहा को यहाँ पर बैठा के इसके बाल बना रही थी कि मिरहा ने इतनी ज़ोर से पीछे उसके साथ टेक लगाई मिरर के साथ, के मिरर के अंदर से जितनी स्पोर्ट थी, क्लिप थी, वो सारे टूट गए। और बस अब मेरा दिल भी टूट गया। और आज ना इस बात को 2 दिन हो गया, और अभी तक जो है ना वो बंदा लगाने के लिए ही नहीं आ रहा। मतलब यूसुफ होते थे ना, तो मुझे ऐसा होता था जब भी ये देखे सारी स्पोर्ट से टूट गई हैं, मतलब जिसके साथ लगी हुई थी, और जो ग्लू थी वो भी सारी उतर गई है, शीशा बिल्कुल अलग हो गया। और इतनी मुझे मुश्किल हो रही थी। अभी मैंने शीशा जो है ना वो एक साइड पे रखा हुआ है। मतलब मुझे समझ नहीं आती, बच्चों वाले घर पे बंदे को इस तरह के काम करवाने नहीं शायद चाहिए ना, और अगर करवा लो तो फिर बस। मेरे भी दिमाग ख़राब था। मैंने बच्चों को ऊपर बिठा के पोनी कर रही थी। अच्छा, मैं नीचे बिठा के अगर इसको बेड पे बिठा कर पोनी गिरती हूँ ना, तो पोनी नहीं करवाती, आगे आगे भागती है। तो फिर मैंने कहा चलो यहाँ पर कम से कम भागेगी तो नहीं ना। तो यहाँ पर बिठा के करवा रही थी। उसने इतनी ज़ोर से पीछे टेक लगाई कि शीशा अंदर का अंदर ही रह गया। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि शीशा टूटा नहीं है, शीशा बच गया है। अगर शीशा टूट जाता ना फिर तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जानी थी। आगे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, दूसरे वाला शीशा भी जो है ना वो मेरा टूट गया था। सारा सामान मेरा ऐसे का ऐसे बड़ा हुआ है। बच्चे बार बार आते हैं, कोई एक चीज़ उठाती है, कोई दूसरी चीज़ उठाती है, कोई तीसरी चीज़ उठाती है। तो खैर अल्लाह करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह वो उस बंदे को कहा हुआ है, अगर वो ना लेकर आया तो फिर मैंने यूसुफ से कहा था कि यार मैं क्या करूं। तो वो कहते थे खैर है, मैं तुम्हें खुद बताऊंगा, तुम खुद लगा लेना। तो देखो अगर मैं खुद लगा सकती हूँ भी तो लगा लूँगी। अम्मी को कहूँगी मुझे वो क्लिप ला दें। शीशा मैंने यहाँ पर काउच पे रखा हुआ है कि ताकि गिरे ना और टूटे ना। तो देखो अब कितने दिन निकालता है, अब मैं कब लगाती हूँ। अगर ये वाला शीशा भी था ना, ये भी बच्चों से ऐसे टूट गया था, ज़ोर से उन्होंने आके हाथ लगाया तो टूट गया। लेकिन खैर तब यूसुफ थे, तो यूसुफ ने क्या किया, जल्दी जल्दी सारा कुछ मुझे कवर कर दिया था। मतलब अंदर इसके ग्लू लगा, टेप लगा, पता नहीं क्या क्या कर, क्लिप अच्छे से वहाँ पे लगा। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी इतनी देर चल रहा है। लेकिन दूसरा अब ये वाला जो है वो उस बंदे को कहा वो आएगा तो फिर कोई बात बनेगी। किसी के सर पे काम रखो ना तो कभी भी नहीं होते, अपने काम खुद करने चाहिए। ये तो मुझे ऐसी नसीहत आई हुई है ना, जब आप सोचो ना कि शायद कोई आपका काम कर देगा या आप किसी को कहोगे तो वो आपकी हेल्प के लिए आ जाएगा, कसम से बिल्कुल भी नहीं होता। मेरे साथ तो ऐसा बहुत ही बार हो चुका है। और मैं ना अब किसी पे तवक्कल रखती ही नहीं, छोड़ दिया सवाए अल्लाह के। मैं कहती तो ठीक है अपने काम खुद कर लेंगे, नहीं होते तो काम ही छोड़ दो, वरना मैं किसी को कहूँगी नहीं। खैर यहाँ पर ये टूट गया था, अब देखो क्या बनता है। और उसके बाद जी मैंने चाय बना ली, और चाय में आज मैंने बहुत दिल कर रहा था कि मैं पापड़ फ्राई कर लूँ। और आप लोगों को पता है फ़िश क्रैकर मेरे फेवरेट, और सूप क्रैकर जो है ना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये जो है ना हर वक्त मेरे घर में पड़े हुए होते हैं, कभी बच्चे आ जाए तो फिर ये मैं उनको भी बना कर दे देती हूँ। मेरे बच्चे भी खाते हैं, मैं खुद भी खाती हूँ। आप भी कहते होंगे आप भी क्या है यार, बच्चे हों के छोटे हों उनके साथ हर चीज़ खाती है ना, चिप्स छोड़ती ना। वैसे मुझे ना ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं ना।
तो मैं तो बच्चों के साथ खाती हूँ। चाय मैं खाली पीती नहीं हूँ किसी भी कंडीशन में, तो ना सुबह में खाली चाय पी सकती हूँ ना मैं शाम में। तो फिर मैं क्या करती हूँ, सुबह में तो चलो नाश्ता होता है तो चलो पराठा वगैरह चाय के साथ हो जाता है। वैसे चाय की इतनी शदीद तलब होती है, उठते सार मुझे चाय चाहिए होती है। लेकिन खैर उसके बाद जी शाम की चाय भी मैं खाली नहीं पीती। और यहाँ पर जो है ना अम्मी केक लेकर आई थी। ये केक ना हमारे यहाँ से ऐसे वाला मिलता है, बेकरी नहीं है, तो ये शॉप से ऐसे मतलब बना हुआ मिल जाता है। तो फिर ये जो है ना 1 डेढ़ हफ्ता 2 हफ्ते जो है ना इसकी वो एक्सपायरी भी होती है। काफ़ी अच्छा होता है, मतलब टेस्ट में सही होता है, इतना ख़ास भी नहीं होता लेकिन खैर इतना बुरा भी नहीं होता। वो क्या कहते हैं, ज़रूरत ईजाद की माँ है क्या कहते हैं कि ज़रूरत के वक्त गधे के बाद बनाना पड़ जाता है, बस वही हिसाब है, ज़रूरत निकल जाती है। उसके बाद जी यहाँ पर जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान की सारा सामान जो है ना, सारी चीज़ें मैंने मंगवा ली थी। अच्छा मैं खुद नहीं जाती रमज़ान का सामान लेने, पहले मैं खुद जाती थी जब यूसुफ़ होते थे, लेकिन इस दफ़ा आप लोगों को पता है यूसुफ़ नहीं है तो फिर मैं अकेली कैसे जाऊँ, अब्बू भी नहीं जा सकते। तो फिर जो बंदा मतलब जिस शॉप से मैंने अपना राशन लगवाया है ना, वो मेरा घर आके मुझे हर एक चीज़ दे जाता है, चाहे वो 5-10 ज़्यादा भी लगाए ना। मैंने उससे कभी बहस नहीं की, क्यों? क्योंकि वो मेरे घर आकर मुझे दरवाजे में अंदर तक सारी चीज़ें पकड़ा कर जाता है, तो मुझे क्या ज़रूरत है फिर बहस करने की। तो अभी भी मुझे जो चीज़ चाहिए होती है मैं क्या करती हूँ, उसको लिस्ट बनाकर भेज देती हूँ, तो वो मुझे दे जाता है। मैं कैश हो तो उसको कैश दे देती हूँ, अदरवाइज़ फिर मैं उसके अकाउंट में इसको पैसे सेंड कर देती हूँ जैसे मुझे मेरा खर्चा आता है। खैर यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि रमज़ान की क्या क्या चीज़ें मंगवाई हैं मैंने। सबसे पहले तो आप लोगों को पता बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जी जे जामे शीरी, इसके बगैर तो रोज़ा खुलता ही नहीं हम लोगों का। देसी लोग तो शरबत के बगैर रोज़ा खोलते नहीं, चाहे सर्दी हो तो चाहे गर्मी हो। और यहाँ पर मैंने मैक्रोनीज़ मंगवाए। अच्छा पहले ना मैं बेक पार्लर के मैक्रोनीज़ यूज़ करती थी, लेकिन खैर फिर मुझे 1-2 दफ़ा यूसुफ़ ने ये ला के दिए तो मैंने ये वाले जब यूज़ किए तो सेम टेस्ट था उनका, और मतलब कि कोई भी ख़ास ऐसा फ़र्क ही नहीं था। तो बनाने में भी और शक्ल में भी सेम ही थे। तो फिर ये मुझे काफ़ी ना मतलब रीज़नेबल लगे, और बेक पार्लर मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव लगता था। तो खैर फिर अब मैंने ये वाले जो है ना खुले मैक्रोनीज़ यूज़ करना शुरू कर दिए, और काफ़ी टाइम से मतलब मैं यूज़ कर रही हूँ, सही रहते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आप कंपनी वाली ही लो तो वो अच्छी होती है, कभी कभी ऐसी चीज़ें भी अच्छी हो जाती हैं। तो खैर मैंने एक वो और भी सुनी थी कि जो छोटी मोटी दुकानें होती हैं ना उनसे भी चीज़ें ख़रीद लेनी चाहिए ना, वो भी तो आखिर कमाने के लिए निकले हुए हैं। तो खैर फिर अब मैं यहीं से ख़रीद लेती हूँ ना। पहले मैं लेकर आती थी वहाँ से पंजाब कैश एंड कैरी से, लेकिन अब मैंने लाना छोड़ दिया। तो खैर यहाँ पर अब मैंने खजूरें भी इन्हीं से मंगवा ली हैं। मैंने कहा मुझे खजूरें भी रमज़ान के लिए ला दें। वैसे मैंने इनको कहा था वो काले वाली खजूरें ला दें, लेकिन वो ये वाली ले आए, ये भी अच्छी होती है, ये सब कहते हैं सही होती हैं, बस आप रख लो, अब वो ले आया तो वापस नहीं करवाना। तो मैंने ये भी रख ली। उसके बाद चावल थे, साबुन था, और उसके बाद ये गरम मसाला। अच्छा ये गरम मसाला है ना, ये मिक्स इनकी दुकान पे मतलब इन्होंने ना मिक्स करके पैकेट्स बना के रखे हुए होते हैं। ये इतना अच्छा होता है ना, इसमें जायफल, जलवत्री, और उसके बाद बादियान के फूल, मोटी इलायची, और दालचीनी, ज़ीरा, हर चीज़ मतलब मिक्स होती है, काली मिर्च, बस आप लाओ और इस सारे को ग्राइंड करो, और ये इतना अच्छा, और इसकी खुशबू भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। उसके बाद जी क्या था जी, ज़ीरा मैंने काली मिर्चों का जो है ना ये पाउडर, ये मैंने मंगवा लिया। पीस के भी वही साफ़ पड़ जाता है, और ये पिसा हुआ जो होता है ना, पाउडर बना हुआ होती है, ये ज़्यादा सही रहती है, और बार बार फिर पीसना भी नहीं पड़ता, तो इसलिए इस दफ़ा मैंने पाउडर ही मंगवा लिया है। और आप लोगों को पता है ज़्यादा पाउडर ही यूज़ होता है काली मिर्चों का ना। उसके बाद ज़ीरा आ गया था, और इस्लामाबाद चाय हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही मज़ेदार चाय होती है यार, सुकून आ जाता है चाय पी के। इसका कलर बहुत अच्छा है, मतलब फुल स्ट्रॉन्ग चाय होती है, तो मैं यही वाली यूज़ करती हूँ, इस्लामाबाद टी। तो आप लोग बताना आप लोग कौन कौन सी चाय इस्तेमाल करते हो। और अफ्तारी के बाद तो कोई ऐसी तलब होती है चाय की, ऐसी तलब होती है, और हिम्मत ही नहीं मेरी तो हो रही होती कि मैं उठ के चाय बनाऊँ। लेकिन खैर मैं क्या करती हूँ, अफ्तारी के बर्तन रख के नमाज़ पढ़ने जाने लगती हूँ तो चाय चूल्हे पे रख देती हूँ, नमाज़ पढ़ के आती हूँ तो आते साथ चाय पीती हूँ। और अम्मी का भी सेम यही हाल है। उसके बाद ये नमक, मिर्चें और हल्दी आप लोगों को पता है ये सबके लिए ज़रूरी था। और यहाँ पर जी कुकिंग ऑयल, अच्छा यहाँ पर ये सूखा धनिया भी मैंने अलग से मंगवा लिया है, क्योंकि उसमें सूखा धनिया ऐड नहीं था, थोड़ा सा सूखा धनिया अलग जो है ना मैं ग्राइंड कर लूँगी। और लाल मिर्चें, मतलब जो जो भी चीज़ें आप लोगों को ज़रूरत लगती है वो आप मंगवा लें। अच्छा इस दफ़ा मैंने ना रमज़ान में के लिए कुकिंग ऑयल मंगवाया, क्योंकि रमज़ान में आप लोगों को पता है ज़्यादा चीज़ें फ्राई होनी होती हैं डीपली, और ये वो सारा कुछ, तो इसलिए मैंने कुकिंग ऑयल मंगवाया। ये था मेरा सारा रमज़ान का राशन। और आप लोगों ने बताना है कि अब आप लोगों ने क्या क्या चीज़ों की ख़रीदारी की है, क्या क्या रह गई हैं। अभी वैसे मेरा काफ़ी सामान रह भी गया होता यार, ऐसा होता है ना, बच्चों के भी पैम्पर रह गए, अभी दालें नहीं आई, दालें भी आएंगी। मसरों की दाल मंगवाई थी, मूंगी की दाल मंगवाई थी, और उसके बाद ये सारी दालें जो थी वो कहता था मैं शाम को दे जाऊँगा। मैंने कहा चलो जब शाम को आएंगी तो आएंगी। बेसन भी आ गया, और मैंने कहा वो फिर मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर कर दूँगी। पहले मैं अभी आप लोगों को ये सारी चीज़ें दिखा दूँ कि मैं आप ही ने क्या किया जी, राशन रूशन इकट्ठा कर लिया, पूरा महीना कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा।
पड़ेगा। सब कुछ घर में है तो बस घर में मंगाओ और बस जी बनाओ और खाओ, एंजॉय करो। और कोशिश करूँगी डेली व्लॉग भी आए रमज़ान में आप लोगों के लिए। और यहाँ पर जी आइसक्रीम अगेन आ गई। यहाँ पर मैंने ना जहाँ से सामान मंगवाया उसके साथ ही वो जो बेकरी थी तो बच्चों के लिए आइसक्रीम मंगवाई, तो अपने लिए भी और अम्मी के लिए भी मंगवा ली। तो खैर आइसक्रीम पड़ी थी, अभी बच्चे सो गए थे तो अभी मैं रात में लेट नाइट कुछ खाने की जब मुझे क्रेविंग होती है ना, तब जो है ना मैं अभी आइसक्रीम खाने लगी हूँ। किसने आइसक्रीम खानी है वो आ जाए। ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर मेरी वीडियोस आप लोग को अच्छी लगती हैं तो इसको लाइक एंड शेयर कर दिया करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं अभी एक हाथ से जो है ना वो आइसक्रीम खोल रही हूँ, दूसरे हाथ से कैम पकड़ के आप लोग के लिए तस्वीरें बना रही वीडियो बना रही हूँ। खैर आप लोगों को व्लॉग कैसा लगता है ये आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। वीडियो को अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर कर दिया करें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार किया करें। और जिसने आइसक्रीम खानी है वो जल्दी से जाए अपने पैसों से आइसक्रीम खरीदे और खा ले, बिल्कुल भी नहीं तरसे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।